ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के रविवार 20 अप्रैल के अव्यक्त महावाक्य। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2005। वाणी का सार है, सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दे दी है। जानते हो ना, वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसी संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को स्नेह की वैल्यू समझाते हैं कि ये परमात्म स्नेह ने ही हम बच्चों को बाप का बना दिया, सहज विजयी बना दिया। और अमृत वेले से ही 18 जनवरी विशेष स्मृति दिवस है। 18 जनवरी को हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया, तो इस दिन विशेष हर आत्मा के मन में ब्रह्मा बाप की स्मृति रहती है। तो अमृत वेले से ही हर एक बच्चा अपने स्नेह की मालाएं बाप को पहनाते हैं। तो ये परमात्म स्नेह हमें क्या से क्या बना देता है, हमें सर्व खजानों का मालिक बना देता है। और उन खजानों की चाबी क्या है? वो गोल्डन चाबी है। ये एक शब्द मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और खजानों के अधिकारी बन गए। तो आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है। करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। तो स्मृति दिवस में विशेष ब्रह्मा बाप ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज साकार में हम बच्चों को अर्पण किया। इतना ही नहीं, बाबा ने अपने सारे गुण, सारी शक्तियां भी, सारी विल पावर भी हम आत्माओं को विल कर दी। तो हमारी भी फिर
जिम्मेवारी है कि हम विश्व सेवा की जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाएं और सन शोज फादर इस कहावत को सार्थक करके दिखाएं। और बाबा कहता सेवाओं में सफलता का आधार क्या है? निमित्तपन, इंस्ट्रूमेंट का भाव कि वो करण करावन हार कराने वाला मुझ निमित्त आत्मा के द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघन रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार बनकर कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान से मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। सदा याद रखो कि करण करावनहार बाबा मुझ निमित्त आत्मा के द्वारा करा रहे हैं। कभी भी देह अभिमान का मैंपन ना आए कि मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ सेवाओं को करने वाला हूं। ऐसा देह भान का मैंपन नीचे गिराता है। तो सदा निमित्त और निमित्तपन से निर्माण भाव, हम्बल, ग्राउंडेड रहेंगे, अभिमान नहीं आएगा। तो बाबा कहता जब ऐसी स्थिति में रहेंगे तो देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करेंगे। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल देते हैं। ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों के लिए एग्जाम्पल हैं, कैसे वो कर्म करते हुए सर्व कर्मों के बोझ से मुक्त कर्मातीत अवस्था में थे, सर्व कर्म बंधनों से न्यारे, कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे। तो बाबा कहता इतने बड़े परिवार को संभालते, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, आत्माओं को मनुष्य से देवता, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता बनाने की जिम्मेवारी, लेकिन इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी ब्रह्मा बाबा कैसे थे? बेफिक्र बादशाह। इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। ऐसे नहीं कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव सतयुग में करेंगे और अभी तो बंधन में, बोझ में पड़े रहेंगे, गृहस्थ के बंधन में, और फिर जब गृहस्थ से छूटकर अलौकिक ब्राह्मण जीवन में आए तो सेवाओं के बंधन में। नहीं, जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन जिम्मेवारियां निभाते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव, बेफिक्र स्थिति का अनुभव करना, इसी को ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। जीवन में है लेकिन चिंताओं से, बोझों से, परेशानियों से मुक्त हैं। तो ये जीवन मुक्त अवस्था अभी संगम युग का ही गायन है। संगम युग का आनंद और ही अलौकिक आनंद है। तो ये आनंद अभी ही अनुभव करना है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मास्टर जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाएं। तो आज बाबा हमें मास्टर जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि बताते हैं कि जैसे हम जीवन मुक्त बने हैं, जीवन में हैं, लेकिन सर्व बंधनों से, परेशानियों, चिंताओं से मुक्त हैं, ऐसे हमें दाता बनकर औरों को भी जीवन मुक्त बनाना है। तो उसकी विधि है 1 सेकंड में देह भान से मुक्त बन जाएं। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है।
मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ है, पांव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, आप सोचो आपको हाथ को ऊपर करना है तो विद इन ए सेकेंड हम अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। तो बाबा कहता ऐसे ही मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है लेकिन है तो आपका मन ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। तो बाबा कहते जैसे स्थूल हाथ पांव आंखें कान नाक अपने कंट्रोल में रखते हो, जब देखना चाहो देखें, जब हाथ हिलाना चाहो तब हिलाएं। ऐसे ही मन चाहे स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म है बहुत, लेकिन ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि मन के लिए क्या कहते हो, मेरा मन, तेरा मन तो नहीं है ना। तो जो चीज मेरी है वो मेरे कंट्रोल में तो होनी चाहिए ना, तभी तो मुझे मन का मालिक कहेंगे, नहीं तो फिर हम अपने मन के भी गुलाम हैं। तो आज बाबा हमें अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को अपने ऑर्डर परमान चलाने के लिए कहते हैं। क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं और ये तीनों ही सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहते हैं साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो ना। तन से नहीं मन से ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। तो बाबा कहता मन के ऊपर भी ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए कि मन को ऑर्डर करो कि अभी मुझे मूल वतन में ले जा, और विद इन ए सेकेंड आत्मा मूल वतन में स्थित हो जाए। सूक्ष्म वतन में जाना है तो 1 सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन जाए। मन को ऑर्डर करें मधुबन में जाना है तो 1 सेकंड मधुबन पहुंच जाए, तन से नहीं लेकिन मन से। ऐसी मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है अभ्यास तो करते हैं, लेकिन जब चाहें, जितना समय चाहें एकाग्र हो जाएं, अचल हो जाएं, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। हम जितना लंबा समय चाहें उतना समय परम धाम में टिक जाएं, जितना चाहें अभी उतना होता नहीं है। इसीलिए बाबा इस अभ्यास पर और अटेंशन खिंचवाते हैं। जो गायन है मन जीत जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। अभी ड्रामा में अचानक के बहुत खेल आएंगे, परिस्थितियां आएंगी विकराल। तो उसके लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बार बार ये ड्रिल करो, आकारी निराकारी अवस्था में टिकने की। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो बाबा हम बच्चों को आज एकाग्र और दृढ़ रहने की प्रेरणा देते हैं और भक्ति मार्ग की एग्जाम्पल देते हैं कि भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजयी प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है
योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूरिहान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों ही प्रकार की रूरिहान बाप दादा के पास पहुंची। तो बाबा को 18 जनवरी के दिन देश विदेश के बच्चों का स्नेह भरा याद प्यार पहुंचता है, उलहने पहुंचते हैं और बाप समान बनने के वायदे प्रतिज्ञाएं भी पहुंचती हैं। तो बाबा कहता एक एक का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। और अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अगर बाबा से प्यार है तो उस प्यार का सबूत दिखाओ, अपने आप को स्नेह के रिटर्न में टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होगी। अगर पूरे विश्व से दुख और अशांति की समाप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए संपन्न स्थिति को जल्दी लेकर आओ। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा होमवर्क याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। तो बाबा संपन्न संपूर्ण बनने का होमवर्क देते हैं। इस ड्रामा की स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करने का होमवर्क देते हैं। स्नेह के रिटर्न में टर्न होने का होमवर्क देते हैं। तो बाबा कहता जो 1 मास में ये होमवर्क करेगा, बाबा उसको प्राइज देंगे, शक्तियां और पांडव दोनों को। तो बाबा कहता कौन A1 बनेगा। तो अभी बाबा हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करने के लिए बोलते हैं। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। तो 1 महीने में अपने मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर अर्थात जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें मन को उसी संकल्प में, उसी स्थिति में एकाग्र करने की शक्ति हो मेरे पास। ऐसे नहीं मन मुझे अपने पीछे भटकाता रहे, नहीं, ये एकाग्र करने की शक्ति, मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, इसका 1 मास अभ्यास करने का होमवर्क बाबा देते हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को मुबारक दी और ड्रिल कराई। अच्छा अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख शांति से मुक्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं का प्यारे बाबा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया। आज की वाणी का वरदान सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। विश्लेषण है, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो।
अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। तो आज बाबा कहते हैं संसार की सभी आत्माएं दुख, शांति, चिंताओं से भटक रही हैं, भिखारी बन गई हैं, शांति मांग रही हैं, सुख मांग रही हैं, शक्ति मांग रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। तो बाबा कहता जैसे दुनिया में कोई गेस्ट किसी के घर में आता है, अगर वो चाय पानी के बिना चला जाए तो बुरा लगता है। इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई आत्मा आए तो उसको बाप का परिचय जरूर दो, उसको उसका खुद का परिचय जरूर दो, ये परिचय का चाय पानी जरूर पूछो ताकि उस आत्मा के मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाए, उसको सुख शांति मिल जाए। क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा को याद नहीं करेगी तब तक आत्मा को पवित्रता, सुख शांति मिल नहीं सकती। स्लोगन है यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारा, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। तो बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड हूं। बाबा निराकार, मैं आत्मा साकार, हाथ मेरे लेकिन कराने वाला वो बाबा। सदा इसी कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो सदा माया जीत विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।